ओम जय सिया राम। मित्रों, आज हमारे एक दर्शक मित्र श्री कमल किशोर शिखर जी हैं, जिन्होंने कमेंट क्या कह सकते हैं, उन्होंने कमेंट की झड़ी लगा दी। एक ही कमेंट में उन्होंने इतने सारे प्रश्न किए हैं, जिनका विषय से संबंधित प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मित्र कमल किशोर शिखर जी, आपको एक बार पुनः जय सिया राम। आपने जो हमारे लिए सेंटेंस बोला है उसको मैं रिपीट ना करते हुए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि मित्र, कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। त्रिलोक विजेता रावण, इस पृथ्वी पर रहने वाले राजा दिलीप, उनके पुत्र सम्राट रघु, उनके पुत्र सम्राट अज और उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से बुरी तरह हारा था, और ब्राह्मण पुत्र होने के कारण उन लोगों ने उसे क्षमा दान किया था। पाप का घड़ा जब भर गया तो फिर उनकी अगली पीढ़ी भगवान श्री राम के द्वारा उसका वध हुआ। आपका जो ये प्रश्न था कि रावण इतना बड़ा विद्वान था, वो किसी से हारा ही नहीं, इतना बड़ा बलवान था, वो किसी से हारा ही नहीं, उसका जवाब ये है कि वो महान विद्वान होकर भी शास्त्रार्थ में राजा जनक से बुरी तरह हारा था। महान बलवान होते हुए किष्किंधा के राजा बाली से हारा ही नहीं, 6 महीने तक उसके कांख में दबा पड़ा रहा। सहस्त्रबाहु से हारा और पाताल गया तो दानवीर राजा बलि से हारा, तो छोटे बच्चों ने ही उसको घुड़साल में बांध दिया था। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि रावण सबसे अच्छा बलवान या सबसे अच्छा विद्वान था, क्योंकि मनुष्यों में एक से एक बढ़कर विद्वान हैं, एक से एक बढ़कर बलवान हैं, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। फिर हम तो एक मामूली तुच्छ मनुष्य मात्र हैं। आपका कमेंट इतना बड़ा है, फिर भी आपके पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। मित्र, मैं कभी किसी को कटाक्ष नहीं करता, किंतु गोस्वामी जी के कथन के अनुसार मैंने आपत्ति जरूर दर्ज कराई, क्योंकि उसमें हमारे, आपके, हम सब के आराध्य परम ब्रह्म भगवान श्री राम के लिए अनर्गल प्रलाप शब्द से संबोधित किया गया है। भगवान श्री राम के लिए अनर्गल प्रलाप शब्द से मुझे दुख हुआ, क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। अगर कोई भगवान की निंदा कानों में सुन भी ले तो उसे गो हत्या के बराबर पाप लगता है, ऐसा रामायण में बताया गया है। इसलिए मुझे क्या और आपको क्या, हम सभी को ऐसे सेंटेंस पे ऑब्जेक्शन करना बनता ही था। दूसरी बात है कि मुझे पता चल गया कि आपने हमारे वीडियो को देखे बिना कमेंट किया है, क्योंकि अगर वीडियो देखते तो शायद प्रश्न अलग होता। क्योंकि वीडियो देखे बिना आपने कमेंट कर दिया, क्योंकि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर उस वीडियो में मौजूद था। अगर आपने वीडियो देखा होता तो शायद आज ये प्रश्न नहीं करते। आपने जो आयुर्वेद के सन्निपात की बात कही, जिसको गोस्वामी जी ने बताया है, वो एक बीमारी है। मृत्यु से पहले सन्न वाली अवस्था अलग है, क्योंकि उस समय मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ होता है, उसके शरीर की कोई भी बीमारी नहीं रह जाती। वो आत्मा की शक्ति से कुछ पल के लिए संपूर्ण स्वस्थ होता है, क्योंकि
आत्मा कभी भी बीमार शरीर से बाहर नहीं निकलती, वो शरीर को पूरा स्वस्थ करने के बाद ही बाहर निकलती है, और यह बात प्रामाणिक है। आपने सन्न और सन्निपात को एक बताया, यहाँ ठीक ऐसे समझने की जरूरत है जैसे हमारे शरीर का एक अंग है जिसको हम नाक कहते हैं, किंतु उसी अंग से निकलने वाली गंदगी को भी नाक कहते हैं। सन्निपात एक बीमारी है जो व्यक्ति के होने पर बार बार बेहोशी होती है। वो क्या कहता है, क्या करता है, क्या बोलता है, कुछ उसे पता नहीं होता। लेकिन जो सन्न से मतलब व्यक्ति की अंतिम घड़ी के वो पल जिसमें आत्मा अपने धनंजय नामक प्राण पर सवारी करती हुई कर्म के अनुसार शरीर के 9 दरवाजों में से किसी एक को फाड़ कर निकलती है जी, वो सन्न उस समय वो अलग सन्न है और वो सन्नपात अलग है। सन्नपात बीमारी है। सन्न की अवस्था वो जब आत्मा बिल्कुल बाहर जाने वाली होती है तो वो एक कुछ क्षण के लिए पूरी तरह से शरीर को स्वस्थ, अगर यहाँ तक कि जो तोतला व्यक्ति होता है उसकी तोतली जबान भी ठीक हो जाती है, वो सही शब्द बोलता है। जिस व्यक्ति के मतलब गला फंस रहा है उसका गला भी बिल्कुल साफ हो जाता है अगर सन्न की अवस्था में है। लेकिन वो एक क्षण होता है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो मृत हो जाता है। आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो प्रश्न कीजिए, मैं पूरी तरह से आपको सहमत कराने की कोशिश करूंगा। श्री राम जी ने कभी भी अनर्गल प्रलाप नहीं किया। उनकी प्रत्येक बात का शास्त्रों में प्रामाणिक गूढ़ रहस्य है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सिया राम